वहाँ पर सबको आमंत्रित किया जा रहा है, पहुँचने के लिए आग्रह किया जा रहा है। और इस बार स्थापना दिवस के दिन हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार में हम लोग निरंतर बाढ़ पीड़ितों के भी हमारे नेता संपर्क में हैं, हम लोग सब लोग संपर्क में हैं। यही हम आपके बीच कहना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग बताएं। देखिए, चुनाव आयोग के अधीन आता है उपचुनाव करना। ये सरकार का विषय नहीं है, स्वतंत्र संस्था है। निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव का घोषणा करेगा, उपचुनाव निश्चित रूप से 4 विधानसभा में बिहार में होना है, उसके लिए एनडीए पूरी तरह तैयार है। अब जब घोषणा होगा चुनाव में 4 की 4 सीटें एनडीए जीतने का काम करेगी। नहीं, निश्चित रूप से मैंने मीडिया के माध्यम से कल देखा है, उनका दल बना है और सब दल अपनी अपनी बात करता है। तो बात करने के लिए हम ना उनको रोक सकते हैं, ना आप उनको रोक सकती हैं, लेकिन बात कहने में और धरातल पर काम करना अलग विषय है। चुनाव आएगा तो पता चलेगा कि कौन क्या कर सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 4 की 4 सीट एनडीए चुनाव जीतेगी। 4 सीट में से किसी पर लोजपा रामविलास नहीं उतर रही है। देखिए, आपने बताया 4 सीट में कोई सीट लोजपा रामविलास जीतेगी, उतरने की बात कहा मैंने। नहीं, ये बात हमको कमेंट नहीं करना। जहाँ तक मेरे भाई की बात आप करें तो मेरा पर्सनल जरूर खुश है, लेकिन पार्टी का ये क्वेश्चन नहीं है। इसको आप लोग हमारे भाई से ही पूछ सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि अगर आरक्षण से छेड़छाड़ हुआ, हम बता रहे हैं झारखंड में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आप देख रहे होंगे, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी वो 29 सितंबर को उन्होंने धनबाद में बड़ा कार्यक्रम किया है और निश्चित रूप से वहाँ हमारे प्रभारी जमुई सांसद अरुण भारती सह प्रभारी हमारे सब लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं। और मैं आपको बता, फिर नेतृत्व अभी गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है। सभी नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में गठबंधन होगा तो गठबंधन में लड़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा एनडीए में गठबंधन बिहार में है। हम गठबंधन से अलग होकर के आपने देखा होगा कि नागालैंड में चुनाव लड़े थे और हम लोग 2 सीट वहाँ जीते भी थे। तो अब वहाँ क्या निर्णय होगा उसको थोड़ा सा इंतजार करिए और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। चिराग पासवान ने कहा था कि आरक्षण से खिलवाड़ होगा तो मंत्री पद त्याग देंगे। तो क्या एनडीए में कोई खटपट है जिसको लेकर चेतावनी? आप लोग देखिए, चिराग पासवान जी की बातों को दूसरी तरफ तोड़ मरोड़ के चला रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि हमारे जो चाहने वाले, हमारे जो संस्थापक के, हमारे नेता के जो कोर वोट है, आप मंचों पर भी चिराग पासवान कहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो आज भी पार्टी उस लाइन पे खड़ी है। हमारे नेता ने तो इसको स्पष्ट रूप से अपने मंचों पर बता दिया है कि जब तक वो हैं, जब तक वो जिंदा हैं, तब तक आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और वो हमारे नेता ने तो सिद्ध कर दिया ना। प्रधानमंत्री जी हमारे नेता की बातों को सुन करके हम तो धन्यवाद करते हैं अपने नेता को और प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने उनकी बातों को फिर पर मुहर लगाई है। एक बात की पॉलिटिकल चर्चा क्यों हो रही है कि प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान से संपर्क करने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में सीएम फेस आप हो जाइए और फिर बेहतर। देखिए, आप लोगों का सूत्र ये कहीं से आप लोग देखिए, आप लोगों का हम कुछ नहीं कह सकते, आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा भ्रामक बातें से हम परहेज हम आग्रह करेंगे। करिए, प्रशांत किशोर जी अपना दल बनाए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम अपने संस्थापक और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पद चिन्हों पर बिहारी फर्स्ट पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और उनकी बातों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए, ठीक, धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को शुभकामना देना चाहता हूँ। नवरात्र का आज पहला दिन है। आपको
आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र की पवित्र आज दिन शुरू हो गया है। आज आप लोग को आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान 30 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को आपने देखा होगा, 30 सितंबर को आपने देखा होगा कि यहाँ से कार्यक्रम करके बिहार अभी बाढ़ की विभीषिका से, हमको लगता है कि जो भी नेपाल से आने वाली नदी है उससे पूरा बिहार में लगभग आधे से ज्यादा क्षेत्र में बाढ़ का भयंकर तांडव हो रहा है। उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 30 को यहाँ से पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और 1 तारीख को लगातार 2 दिवसीय दौरे पर थे। कोसी से प्रभावित बहुत सारे लगभग सैकड़ों पंचायत का उन्होंने दौरा किया। वहाँ जिला स्तरीय उन्होंने समीक्षा की डीएम से, एसपी से, और हम लोग के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी हमारे नेता उपस्थित थे और उस जिला अध्यक्ष के साथ वहाँ उस जिले के सभी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठक किए और बाढ़ में बुरी तरह से पीड़ित लोगों के दुख बांटने में गए थे और कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा राहत सामग्री की भी व्यवस्था की गई थी, जिसको उन्होंने नाव पर लेकर के दर्जनों गांव में उन्होंने अपने हाथ से जो पीड़ित हैं उनको वितरण किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में कोसी डैम से, चाहे आप वाल्मीकि नगर बैराज से और नेपाल से जितनी नदियां, ये बिहार के साथ बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रत्येक वर्ष, इस बार तो समझिए हमको लगता है कि कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ हो गया था। कोसी तटबंध के ऊपर से पानी बह रहा था, मतलब पूरा वो जो डैम है उसके ऊपर से पानी निकल करके, और उसी में दरभंगा का एक बांध टूट गया जिसमें बहुत हजारों के हजारों गांव आज बुरी तरह से बिहार में, मतलब सीतामढ़ी से लेकर के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, हाजीपुर हो, चाहे शिवहर हो, फिर उधर आप कोसी से अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। हमारे नेता लगातार सरकार के संपर्क में हैं कि कैसे बाढ़ पीड़ितों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जाए, और उनके निर्देश पर हमारे पार्टी के सभी जिला के बड़े नेता, जिला अध्यक्ष के साथ लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद में अपने अपने स्तर से पार्टी की तरफ से लगे हुए हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर को हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर प्रत्येक वर्ष के भांति पूरे बिहार से सभी हमारे नेता कार्यकर्ता उनकी जन्मस्थली शहरबनी पहुंचते हैं। उसकी भी तैयारी जोरों से हो रही है, क्योंकि हम लोग के संस्थापक इनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पुण्यतिथि वहाँ मनती 8 अक्टूबर को, और उनका जन्म दिवस हम लोग हाजीपुर में जहाँ मूर्ति आदमकद मूर्ति लगी है वहाँ हम लोग मनाते हैं। हम प्रत्येक वर्ष बड़े पूरे कार्यकर्ता बिहार से इकट्ठा होते हैं। इस वर्ष हम लोग 8 अक्टूबर को वहाँ पर इकट्ठा होंगे, और साथ ही साथ नेता के जो द्वारा बताया गया है 28 नवंबर को हम लोग जो गांधी मैदान में स्थापना दिवस के दिन तैयारी हम लोग की चल रही है, उसकी भी सभी हमारे नेता सभी जिला में जा करके तैयारी कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं कि आप लोग 28 अक्टूबर को गांधी मैदान में लाखों की संख्या, 28 नवंबर को